हमारे चक्र दादा ने वर्णन किया एक वार्ता का कि वो श्री गंगा सिंह जी थे, कट्टर आर्य समाजी थे, उनकी वार्ता थी। तो उनके मित्र थे कोई गणेश जी, और ये मैंने कहीं पढ़ी थी, उसका थोड़ा अभिप्राय बता रहा हूं कि दो मित्र आपस में बात करते हैं और वो गणेश नाम के मित्र कहते हैं, यार गंगा सिंह जी आप तो आर्य समाजी हो ठाकुर साहब, तो आप ध्यान कैसे करते हो? करे ओमकार का जप करता हूं, ओम 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 गायत्री का जप करता हूं। अच्छा, तो ध्यान लगता है? अरे क्या करूं। बड़े सच्चे आदमी थे, आर्य समाजी थे, पूरे नियम को मानने वाले थे, हवन करते थे, रोज गायत्री जप करते थे, पवित्र जीवन था, समाज का देश का भला हो, और जीवन अपने सुख के लिए बिल्कुल नहीं था। बड़े सात्विक, बड़ी अच्छी ऊंची सोच वाले थे, पर मूर्ति पूजा को पानी पी पी के कोसते थे। क्या ये ढकोसला ढोंग है? पत्थर पूजते हो, पत्थर पूजते हो, भगवान तो सर्वव्यापक है, निराकार है। वो सगुण निराकार, निर्गुण को नहीं मानते वो लोग, सगुण निराकार है। बड़े दयालु हैं, बड़े अच्छे हैं, सर्वव्यापक हैं, पर मूर्ति में नहीं है। वाह, सब जगह भगवान है पर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति पूजा का विरोध। ऐसे ही बाकी बड़े सब जगह सब बात अच्छी थी उनमें, एक भी दोष नहीं। उनकी माताजी कट्टर सनातनी, आर्य समाजी की मां कट्टर सनातनी, वो पढ़े लिखे, माताजी भगवान का भजन पूजन करती है। बेटे के नास्तिक होने का दुख था, बेटा बाकी उसका मन भगवान में रमता था, पर निराकार स्वरूप में। तो कहा आप ध्यान लगा पाते हो? गणेश जी ने पूछा, नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में कहा, ओम का अर्थ सहित, अर्थ में स्थित होते हुए जप करो। तो बोला ओम का अर्थ पता है? अरे पता हूं, पता है कि परमात्मा है। हाँ, परमात्मा में ध्यान लगा पाते हो? अरे सच बोलूं, मेरा आज तक 20 साल हो गए मेरा ध्यान नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, देखो ध्यान के लिए मनुष्य का जो चित्त है वो इधर उधर डोलने वाला, उसको चाहिए एकाग्र होने के लिए कोई चीज। तो एकाग्र होने का कोई साधन क्यों नहीं ले लेते? अरे किसका ध्यान करूं? हाँ, अरे तुम्हारे समाजियों की प्रॉब्लम ये है कि तुम निराकार है, तुम किसका ध्यान करोगे? हंसने लगे। बोला नहीं, मजाक मत उड़ाओ। तो उन्होंने कहा, अच्छा यार तुम श्री कृष्ण को मानते हो? हाँ हाँ, योगी राज है। तो योगी राज श्री कृष्ण का ही ध्यान कर लो। अरे हम उन्हें भगवान भगवान नहीं मानते भाई, हम उन्हें महापुरुष मानते हैं। अरे महापुरुषों का ध्यान महर्षि पतंजलि योग दर्शन में मानते हैं ना, कि योगियों का, महापुरुषों का ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है, चित्त में उनके गुण आते हैं। तो श्री कृष्ण को महापुरुष तो मानते हो, तो महापुरुष के नाते उनका ध्यान कर लोगे। श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से कई महात्मा कहते हैं ये डकैत हैं, ऐसे ऐसे कह रहे डकैत। बिंदु जी तो हमारे ठाकुर जी पे सीधा आरोप लगाते हैं। क्या गजब कमाल अमानत में है खयानत का। सरकार, आप अमानत में खयानत करते हो, विश्वास जो करता है उसका विश्वासघात करते हो। अमानत में खयानत करना मतलब जो आप पे बहुत विश्वास करता है उसमें विश्वास, उसको दगा दो। ठाकुर जी ने पूछा, अरे बिंदु मैंने कब दगा दी? तो कहा, सरकार हाँ, आप तो थोड़े से छोटे से किराएदार की तरह आते हो एक कोने में जगह, अगले दिन मकान मालिक को खदेड़ देते हो घर से बाहर। आप बड़े कब्जालू हो, कब्जालू। कब्जालू? बोला हाँ, गजब कमाल अमानत में है खयानत का। क्या जिगर पे करते हैं कब्जा, जिगर में बस बस के। इसी दिल में रहते हो, इस पे कब्जा करते हो। हमने जगह क्या दी? थोड़ी सी दिल में, पूरा दिल तुमने कब्जा लिया। जिगर पे करते हैं
कब जा जिगर में बस बस के वो जाने शाम की, नजरों के मजे कस कस के जिन्होंने खूब सहे, वार दिल पे हंस हंस के, क्या मिठास मिल चुके जिनको मधुर मूरत के, भमर है जो कि कमल मुख पराग रस रस के, जिन्होंने चाखा है उस रस को वो जानते हैं कन्हैया कौन है। सावधान रहना भैया। क्या किया, गंगा सिंह जी को फांस लिया गणेश जी उनके पड़ोसी ने। उन्होंने कहा देखो महापुरुष मानते हो, एक तस्वीर ले आओ यार चटपट में और उसको ऐसे देखो, त्राटक करो त्राटक, ये ध्यान का नाटक मत करो और देखो। उन्होंने कहा अरे यार महापुरुष का तो ध्यान कर ही सकता हूं, परमात्मा ही तो नहीं है। हाँ हाँ ये बात सही है। गंगा सिंह जी थे सीधे, कट्टर थे। उन्हें ये सनातनी लोगों के जो मंदिर है ना उन्हें ढकोसला लगते थे, ढोंग लगते थे, मूर्तियों को खिलाना पिलाना। क्या कोई मूर्ति खाती पीती है, पत्थरों में सिर देते हो तुम लोग, ऐसे ऐसे करके। वो आर्य समाज के प्रवचन ही मतलब सीधा सीधा सनातन धर्म के आर्य समाज के प्रवचन में भक्ति भाव उसकी जो वार्ता होगी उसके साथ 70% हम सनातनी जो ढोंगी ढकोसले जो वो सब है ना उसकी बातें करते हैं कि मतलब सनातन धर्म में ये तुम पत्थरों को पेड़ों को इनको पहाड़ों को पूजते हो, ये सब बात होती है। तो वो प्रवचन खूब करते थे, खूब निंदा करते थे। पर हम तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पूरा आदर करते हैं और ये कहते हैं जब जब देश में और सनातन धर्म में कोई भी तरीके से सनातन धर्म की परंपराओं को उनका कारण क्या है, उनका औचित्य क्या है, और इस तरीके से हम उन परंपराओं को और एक लकीर के फकीर जैसे बन जाते हैं तो हम उन परंपराओं को समझें। तो इसलिए भगवान हम में से किसी महापुरुष को खड़ा करते जो कहते क्या कर रहे हो ये तो बकवास है, तो हम कहते हैं हम क्यों कर रहे, और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। वास्तव में जो हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, वी आर नॉट द आइडल वर्शिपर, हम मूर्ति में स्थित भगवत तत्व की आराधना करते हैं। कोई कभी नहीं कहता सनातन धर्मी जब वो वैष्णो देवी के पास जाता है तो वो कहता चलो बुलावा आया है, तो वो ये नहीं कहता पिंडी ने बुलाया, वो कहता माता ने बुलाया है, ओ पिंडी मैया नहीं, वो माता रानी, वहां वो मां देखता है, कभी उसे पिंडी दिखेगी नहीं। शिवलिंग में जाता तो वो महादेव की उपासना करता है, उस भगवत तत्व की उपासना। अगर हम पत्थर के उपासक होते तो आपका टाइल है एक एक फर्श पे एक एक टाइल पे सिर दे दे के मारते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, पूरे भगवत तत्व की प्रतिष्ठा मन प्राण से उसमें कर चुके होते हैं और अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। बहुत अच्छी विद्या है ये। और जानते हो भगवान तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, जब भगवान सब जगह है, वेद कहता है सब जगह, तो मूर्ति में क्यों नहीं है। और भगवान भावग्राही है, आप भी बोलते हो, आर्य समाज भी बोलते भगवान बड़े दयालु है, करुणा में है, न्यायकारी है। अरे भगवान जानते मेरा ध्यान कर रहा पत्थर का नहीं कर रहा, पर जो पत्थर का ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान को भोग लगा इधर फेंक दिया। कई लोग, एक मंदिर है हमें सुनने में आया, वहां नारियल फेंक फेंक के मारते हैं, पुजारी जी हेलमेट पहन के बैठते हैं, पैड और पूरा वो, सच में देवी मां के सामने फेंक फेंक के नारियल मारते हैं। अब बताओ ये क्या है। तो जहां मूर्ति पूजा जैसे भाव आ गए हो, भगवत पूजा के बजाय मूर्ति पूजा बन गई हो, तो फिर भगवान दयानंद जी जैसे महापुरुषों को खड़ा कर देते हैं जो कहते हैं, फिर हम सावधान हो जाते हैं। तो इसलिए आर्य समाज का देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनकी निंदा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जीवन काल में। किंतु बहुत सारे ऐसे उनमें वक्ता हमने सुने जो सनातन हृदयों के जो भावुक हृदय उन पे कटाक्ष करने के लिए हम तो बोले क्या क्या नहीं कहते हैं, हैं? करना भी नहीं चाहिए, कटाक्ष नहीं करना चाहिए, सही बात हो जो आपको लगे वो कहनी चाहिए।
तो वो गंगा सिंह जी कट्टर आर्य समाजी बस इतने में फंस गए और वहीं फंस गए। मार्केट से श्री कृष्ण का चित्र खरीद लाए और चित्र पसंद इतनी बढ़िया उनकी, सुंदर गिरिराज जी के पर्वत और उनसे जल प्रपात गिर रहे हैं, झरने जमुना जी में आके मिल रहे हैं और उसके किनारे घुटनों ऐसे घुटनों का सहारा लेके बैठे हुए ठाकुर जी, थोड़ा सा उनकी धोती ऊपर है तो घुटने दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, और वो गोपाल इतने प्यारे लग रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बड़े बड़े एकदम पद्म पलाश नयन, और ठाकुर जी से झुक के बैठे हुए हैं ऐसे देख रहे हैं। चित्र भी इतना प्यारा था, पहली बार में गंगा सिंह जी को पसंद आ गए, योगी राज कृष्ण हैं। गणेश जी बड़े खुश हुए, वाह लाला पसंद किया, अब तू फंस जाएगा। उनकी मां इतनी खुश हुई, अरे ये मूर्ति पूजा को पानी पी पी के कोसने वाला ये कहां से फोटो लिया है, फोटो लाए अपने घर में। अब चौकी पे अच्छी नहीं लग रही थी खाली फोटो, तो एक मखमल का लाल कपड़ा बिछा दिया, अब उस पे बिठा दी फोटो। अब फोटो को देखते हैं ध्यान से, तो उनकी मां आई, उसने कहा अरे जय जय ऐसे बैठे, चंदन वंदन तो लगा दो। कह रहे मैं ये ले नहीं लाया हूं, ये मेडिटेशन के लिए लाया हूं, ध्यान करूंगा। अच्छा तो क्या हुआ, उस पे ठीक है लगा दो चंदन, चंदन लगा दिया। मां ने 2 फूल भी रख दिए। घर में घुसे, आते ही व्यंग किया ठाकुर साहब पे, वाह वाह सरकार आप आए, घर में आते ही पूजा भी शुरू करवा दी। तो तुरंत गंगा सिंह जी बोले मैंने नहीं किया, मां ने चंदन लगाया और फूल रखा। अरे क्या बुरा है, कर ये मेरी मां का अंधविश्वास। अच्छा तुम योगी राज मान के ध्यान करो तो अंधविश्वास नहीं, और वो सर्वलोक अधीश्वर मान के पूजा कर दे तो अंधविश्वास। भाई जय जयकार, उनकी बात भी ना काटो। अब क्या हुआ, वो एक चित्र वहां रखा रहता है, उस चित्र को रोज देखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने बातचीत शुरू की, उन्हें वो चित्र इतना आकर्षक लगने लगा। एक दिन वो गणेश जी पूछने लगे, उन्होंने कहा भैया बात समझोगे, सदा निराकार कहने वाले प्रभु ने ये पूरे जगत को साकार बनाया, तो क्या प्रभु आकार नहीं ले सकते? गंगा सिंह जी को उस चित्र को देखने का ऐसा प्रभाव पड़ा, भगवान स्वयं में भीतर से खींचने लगे, और बरसों बाद में उनको किसी ने जब आके देखा तो गंगा सिंह जी बदल चुके थे, नैष्ठिक वैष्णव बन चुके थे। कोई बाबा जी से दीक्षा भी ले ली थी, ऊर्ध्व पुंड का तिलक भी लगाते थे, कंठी तुलसी को बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री खुद धराते थे, उत्सव करते थे, पर भगवान के इस स्वरूप को क्या माना करते थे कि भगवान का प्रतीक है, प्रतीक। अभी तक क्या था, ये पुरानी भावना इतने तक रह गई थी कि ये भगवान का प्रतीक है, ये मूर्ति चित्र, पर ये साक्षात भगवान बैठे हैं। हमारे यहाँ तो शिव विग्रह को सीधा भगवान कहा जाता है, कोई नहीं कहता ये बिहारी जी की मूर्ति है, क्या कहते हैं ये हमारे बांके बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फिर आप इनडायरेक्टली भगवान को मान रहे हैं उसमें भी। वो तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम प्रभु है। और गंगा सिंह जी, एक दिन क्या हुआ, अब घंटों प्रभु का चित्र देखते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवान, अब भगवान के दर्शन करना उनके जीवन का लक्ष्य रह गया है। एक दिन सुबह सुबह उठते हैं, सर्दियों का समय है, नौकर ने पानी गर्म नहीं किया, इसलिए पानी खुद ही और निकालते हैं पानी, और कुएं के ठंडे पानी से सर्दी में सुबह सुबह नहाते हैं, और दांत खटखटा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, और ट्रंक में से निकाला, उनकी मां किसी को उपहार देने के लिए बढ़िया दुशाला लाई थी, तो उसके 8 फोल्ड हटा के 2 फोल्ड किए और दुशाला लेके दौड़े,
और पूजा घर में वही भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने 20 वर्ष पहले घर में आए थे, उस चित्र ने उनका चरित्र बदल दिया, उनके हृदय पे ऐसा कब्जा किया। आज वो आते ही वो दुशाला गर्मा गर्म लेके आए और उनके रोलाई फूट गई, रोना छूट गया, गला भराया और कहने लगे कृपा में बड़ा जाड़ा है, बड़ी सर्दी है, रात्रि को जो कपड़ा उड़ाया था ना वो थोड़ा पतला था, ये गर्म दुशाला बिल्कुल किसी को दिया नहीं है, उपहार के लिए आया था, अभी इसे आप स्वीकार करें, इसे ओढ़ लें, आप बहुत छोटे हैं ना, आपको सर्दी लग रही होगी। आज उस कट्टर आर्य समाजी के मन में ऐसे भाव आए और जैसे उड़ाया, घुटनों से ऐसे दिखते हुए ठाकुर जी को देखा और ऐसा रोना निकला जैसा वो कभी रोए ही नहीं, और मस्तक टेक दिया ठाकुर जी के श्री चरणों में। तभी जो बल्ब का प्रकाश था कमरे में, ऐसा लगा वो सूर्य का प्रकाश बन गया और ऐसी शीतलता। उस समय बैठे घुटनों के बल बैठे ठाकुर जी, आज चित्र नहीं बैठा था, ठाकुर जी खुद अपने प्यारे भक्त की तरफ टुकुर टुकुर करके देख रहे थे। तो जिस समय हृदय पिघल जाता है, फिर कमाल देखिए, ये श्री कृष्ण का कमाल है। मैं कहूं ऐसा कोई नहीं है